अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। वो भी रात को ही निकल गया। पहले तो सुबह 3 बजे 4 बजे, आज तो 12 बजे से शुरू हो जाती है बंदना। 12 बजे से ही आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वो सम्मेद शिखर की वंदना के लिए रात को गया, प्रातः पौ फटने के पहले जब वहां पहुंचा तो उसने सब टोंकों पर अपनी मां के द्वारा दिए हुए धान के टुकड़े चढ़ा दिए। धान चढ़ाने के बाद जब वो वापस लौट के आया, सुबह सेठ गया और सेठ ने जाकर वहां पर बहुत सारे धान के टुकड़े नहीं देखे। सेठ ने क्या देखा? जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप ही लोग थे वो। आप विचार करके रखना, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो क्योंकि ये कहानी आपने सुनी है, लेकिन कहानी के भावार्थ को समझने का प्रयास करना। वहां पर वो देखे तो हीरे मोती पन्ना चढ़े हुए हैं। सेठ का मन नहीं लगा दर्शन करने में, सेठ का भाव नहीं लगा मंदिर में, सेठ का हर टोकों पर भाव ऐसा विचलित होने लगा, वो गर्दन की टोक से वापस आ गया। उसने सबको बुला के पूछा कि इतना बड़ा धन्ना सेठ कौन हो गया जो हीरे मोती चढ़ा के आया है? उसने कहा कि ये हमने जब बोला था कि मेरे से पहले कोई बंदा करने नहीं जाएगा, और ये कैसे हो गया? सबसे पूछा गया, सबने मना कर दिया, हम लोग नहीं गए। उन्होंने कहा सही बताएगा नहीं तो सबको सजा मिलेगी। तो वो बालक खड़ा हुआ, उस बालक ने कहा सेठ जी आज्ञा का उल्लंघन किया मैंने, लेकिन मैं वंदना करने इसलिए चला गया कि दिन भर काम करना पड़ता है, इसलिए मैं रात को ही वंदना करने चला गया और मैं वंदना करके आया हूं। सेठ को लगा कि इसने चोरी की होगी, सेठ को लगा कि इसने कहीं से हीरे मोती पन्ना हमारे खजाने से निकाल लिए होंगे। सेठ ने कहा तूने चोरी क्यों की? ख्याल करके रखना। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या चढ़ाया? मैंने तो धान के दाने चढ़ाए थे, मैंने तो धान के टुकड़े चढ़ाए थे, जो मेरी मां ने दिए वो धान चढ़ाए हैं। ख्याल करना, सेठ को विश्वास नहीं हुआ, सेठ को विश्वास नहीं हुआ। सेठ ने कहा चलो मेरे साथ, तुमने अगर धान के दाने चढ़ाए हैं तो चलो मेरे साथ और तुम वहां पर भी चढ़ाने का प्रयास करना। अब विचार करके रखना, सेठ ने कहा चलो मेरे साथ और वहां पर तुम धान के दाने फिर भी चढ़ाना। और वो व्यक्ति गया और सेठ के साथ वो बालक गया और बालक ने वो धान के दाने जब चढ़ाए वहां पर, आप विचार करना, जैसे ही उस बालक ने, कुछ भी नहीं आता होगा उस बालक को, लेकिन उसने जैसे ही वो धान के दाने चढ़ाए वो दाने क्या हो गए? क्यों आप लोग देख रहे थे क्या? आप विचार करके रखना। लेकिन आपको विश्वास है, आपको श्रद्धा है। एक कहानी ना आपने देखी ना हमने देखी, लेकिन सुने सुने कितना विश्वास मजबूत हो गया, कितनी श्रद्धा मजबूत हो गई कि वो, और एक कहानी कोई चौथे काल की नहीं है, पंचम काल की कहानी है। ख्याल करना, जैसे ही उसने धान के दाने चढ़ाए वो सारे हीरे मोती पन्ने में परिवर्तित हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, सेठ की प्रज्ञा चक्षु जाग गई, सेठ का अंदर का ज्ञान जाग गया, सेठ के अंदर का भाव जाग गया। सेठ ने उसी वक्त सब कुछ त्याग करके और वहीं बैठ के दीक्षा ले ली। क्यों? सेठ ने कहा आज तक मैं जो पूजा करता रहा वो सब द्रव पूजा करता रहा, मैं सारी की सारी द्रव की सामग्री चढ़ाता रहा, हम द्रव शरीर को झुकाते रहे, लेकिन एक बार भी हमने भाव नहीं लगाया। ख्याल करना, सेठ ने उस वक्त यही कहने का प्रयास किया कि भगवान तुम्हारी द्रव सामग्रियों का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे भाव सामग्री का भूखा है। जैसे तुम्हारे भाव
वैसा तुम्हारा भव बनता चला जाएगा। और सेठ ने उस बालक को अपना संगपति बना दिया, यात्रा लेके गया था। उसने कहा अब मैं लौटकर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा और अब तुम मेरे इस यात्रा को लेकर जाओ। विचार करो, उस सेठ ने अपना जीवन का कल्याण कर लिया, उस सेठ ने अपने जीवन को समझ लिया। हमें भी समझने का प्रयास करना है, हमें उस भावों को समझना है। मैं आपको सोच दे रहा हूं, केवल आपको नजरिया दे रहा हूं, केवल आपको विचार दे रहा हूं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं आपके ब्रेन को वॉश कर रहा हूं, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं आपको भाव दे रहा हूं। जल चढ़ाते समय क्या भाव होना? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय वर्षों से बोलते आ रहे हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामती बोलते आ रहे हो, लेकिन एक बार ये भाव नहीं करे, हे भगवान जल निराकार है, जल का कोई आकार नहीं है। हे भगवान मुझे भी ऐसे ही निराकार बनना है, मुझे भी ऐसे बिना आकार का बनना है। न जल में रस है, न गंध है, कुछ भी नहीं है। जो मिला दो वैसा रस हो जाता है, जो मिला दो जिसमें जाए वैसा कलर हो जाता है। तो जल चढ़ाते समय हमारे भाव होना है निराकार की। दूसरे नंबर पर जल एडजस्ट करना जानता है। कटोरी में जाए तो कटोरी की तरह हो जाता है, गिलास में जाए तो गिलास की तरह हो जाता है, थाली में जाए तो थाली की तरह हो जाता है। तो हम भगवान से जल चढ़ाते समय ये प्रार्थना करें, हे भगवान जैसा जल एडजस्ट कर रहा है ना, वैसे हमें भी ये एडजस्ट करने की कला आ जाए तो मेरा जल चढ़ाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, एडजस्ट की कला सिखा रहा है जल, लेकिन हम तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय करते आ रहे हैं, लेकिन हम एडजस्ट करना नहीं सीख रहे हैं। चंदन, चंदन संसार ताप विनाशनाय, और चाह दे रहे केसर। केसर ठंडी होती है गर्म होती है भैया भाई, और बोल क्या रहे हैं चंदन। आप विचार करके रखना, चंदन की जगह चंदन ही चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप संसार ताप तो बोल रहे हो लेकिन केसर चढ़ा रहे हो तो कैसे ताप का नाश होगा। चलो कोई बात नहीं, भाव तो शांत रखो, इतना भाव रखो भगवान के सामने, हे भगवान ये संसार चंदन की खूबी है, चंदन को अग्नि में डालो तो अग्नि को भी सुगंधित कर देती है, चंदन को कुल्हाड़ी से काटा जाए तो कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देती है, चंदन को सिलबट्टे पे घिसा जाए तो उसको सिलबट्टे को सुगंधित कर देती है। हे भगवान मुझे कोई काटे, मुझे कोई छांटे, मुझे कोई जलाए, बस इतनी शक्ति देना कि भगवान मैं उसे सुगंधित करता चला जाऊं तो मेरा चंदन चढ़ाना सार्थक हो जाएगा। कभी भी कोई अपशब्द बोले हम उससे भी अच्छे शब्द बोलते चले जाए। विचार करके रखना, ये भाव चंदन चढ़ाते समय होना चाहिए। और दूसरी बात, चंदन के साथ चंदन रहता है, वहां सांप भी रहते हैं। ये संसार ऐसा है, यहाँ कुछ भी व्यापार करो खरीदार तैयार है। एक आदमी ने सांप बेचने का व्यापार किया, वो सांप बेचने का व्यापार करने लगा। लोगों ने पूछा तुम्हारे सांप कौन खरीदेगा, सांप को तो लोग घर से बाहर निकालते हैं। उसने कहा बैठो मेरे पास, बहुत से लोग आए, बैठो मेरे पास, कौन कौन से ग्राहक आएंगे अभी देखना। और आप आश्चर्य करेंगे, सांप खरीदने के भी लोग पहुंचे। पूछा कि आप सांप क्यों खरीद रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए खरीद रहा हूं, मेरा पड़ोसी बहुत खतरनाक है, उसके घर में सांप छोड़ दूंगा। तो आदमी दूसरों को परेशान करने के लिए सांप छोड़ देगा उसके घर में। तो कदम के एक आदमी सफर करने जा रहा था, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, उसने एक नकली सांप ट्रेन में छोड़ दिया चाबी भर के, और चिल्लाया जोर से सांप 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 सांप। ट्रेन का डब्बा खाली, उसने आराम से अपना बिस्तर लगाया और सोया। उसने कहा यार कोई खाली नहीं कर रहा था, आराम से सोया। और सुबह जब उठा उसने दूसरा स्टेशन आ गया होगा, तो उसने पूछा भैया कौन सा स्टेशन? उनने की गाड़ी का डब्बा वहीं खड़ा है जहाँ से खड़ा चालू होना था। उन्हें क्यों आगे क्यों नहीं गया? रात को इसमें सांप आ गया था।
इस डब्बे को काट दिया गया। तो आप विचार करना, कई बार हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हम कुछ भी करते हैं अपने लिए, लेकिन वो अपनी धोखा खा जाता है। तो हम इतना चंदन के वृक्ष के साथ सांप लगे हों, फिर भी वो चंदन के वृक्ष सांप का जहर स्वीकार नहीं करते हैं। चंदन चढ़ाते समय भाव आना चाहिए, हे भगवान, कितने भी हमें बेकार व्यक्ति मिल जाए, दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, कैसे भी व्यक्ति मिल जाए, उनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में बहुत जल्दी संगति का प्रभाव पड़ता है। जिसका संग बिगड़ गया उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। आज 2 भावों की चर्चा की है, आगे कल फिर चर्चा करूंगा। मुझे आपके भाव अच्छे बनाना है। आपको जो जीवन जी रहे हो मुझे अलग से कुछ नहीं सिखाना है। जो सीखे सिखाए हो ना, उसी को सही तरीके से सिखाना, उसको आप विचार करके रखना। मैं चाहता हूं ये मेरी समाज, गुवाहाटी की समाज, पूरे भारत की समाज, और जो जिनवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, वो सबके अंदर इतना ऊर्जा आना चाहिए, इतनी पुण्य बरगड़ाएं बढ़ना चाहिए कि जहां बैठ जाएं वहीं से एक तीर्थ बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं से उनका जीवन तीर्थ बन जाए, उनका मन पवित्र हो जाए, पुण्य का अंबार उनके ऊपर बरसने लग जाए। हमारे भाव परिणाम निर्मल करो, क्योंकि तुम्हारे भाव चंदन चढ़ाते समय सोचना, चंदन को किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन चंदन ने सुगंधित किया। हमें बहुत से लोग मिलेंगे, हमारे जीवन को खराब करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें अच्छा करते चले जाएं। भगवान इतनी ही शक्ति देना। 8 द्रव्य के भाव परिणाम हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। सर्वश्रेणी परमात्मा। विषय चल रहा है मंदिर का। मंदिर का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मन मंदिर बन जाए तो विषय बहुत छोटा होगा। आप विचार करके रखना, जब से आया हूं मंदिर की चर्चा चल रही है और अभी तो हम सामग्री तक पहुंचे। इस मन को हमें कैसे मंदिर बनाना है, इस मन को हमें कैसे पवित्र और पावन बनाना है, इस मन को हमें कैसे मंदिर बनाना है। दुनिया में हमने बहुत जगह मंदिर बना लिए, दुनिया में बहुत जगह हमने पूजाएं और उपासनाएं कर ली। हम इस मन को केवल भावों से ही मंदिर बना सकते हैं। आप विचार करके रखना, घर में अगर पति अच्छा होता है तो मकान जल्दी बनता है, पत्नी अच्छी होती है तो घर अच्छा बनता है, अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो घर सुंदर और स्वर्ग जैसा बनता है। घर में माता पिता भी अगर अच्छे होते हैं, माता पिता साथ में होते हैं तो घर मंदिर बनता है, और घर में परिवार एक साथ रहे तो घर स्वर्ग से सुंदर मंदिर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमने बाहर के मंदिर को बहुत बार पूजा है, लेकिन इस बार अपने मन के मंदिर को बनाना है और इतना पवित्र बनाना है। जो लोग गंगा स्नान करते हैं वो पवित्र हो या ना हो कह नहीं सकते। गंगा स्नान में करने वाले के पाप धुलें या ना धुलें कह नहीं सकते, लेकिन जिसका मन पवित्र है उसके पास तुम बैठ जाओ तो तुम्हारा पूरा जीवन पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वो मन पवित्र होगा सकारात्मक सोच से, वो मन पवित्र होगा हमारी विचारधारा, हमारी एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारा जीवन का आचार, उससे हमारा मन पवित्र होगा। कल हमने विचार किया था कि हम जल चढ़ाते समय क्या सोचना चाहिए, चंदन चढ़ाते समय हमारे मन में क्या विचार और भाव आना चाहिए। अच्छत आप विचार करना, जो छत और बिछत नहीं है उसका नाम है अच्छत। अच्छत हम जब सफेद चावल भगवान के पास चढ़ाने का प्रयास करते हैं, पहले के राजा महाराजा देखो देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं तो वो कल्प वृक्षों से सामान लेकर आते हैं। नंदीश्वर द्वीप में अष्टांग का पर्व में सभी देवी देवता पूजा करने जाएंगे। एक बार ख्याल करके रखना, नंदीश्वर द्वीप में जो मूर्तियां हैं ना, 500 धनुष, एक एक मूर्ति 500 धनुष की है,
और तो और मूर्ति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, आंख की भौएं जैसी हैं वैसी ही मूर्ति की भौएं हैं, बाल काले हैं तो वैसे ही बाल काले हैं, नाखून लाल हैं तो मूर्ति के भी नख लाल हैं, 500 धनुष की अवगाहना, और नंदीश्वर द्वीप में कितने चैताले हैं। हाँ, अभी हम अष्टांगा पर भी चर्चा करेंगे, अभी कर लेंगे तो तब क्या करेंगे, ख्याल करके रखना। लेकिन वहां पर जब देवता जाते हैं तो कल्प वृक्षों से सामग्री लेके जाते हैं, दिव्य सामग्री लेकर जाते हैं। राजा महाराजा जब सामग्री लेकर जाते हैं तो राजा महाराजा ऐसी सामग्री, हीरे मोती पन्ना चढ़ाते हैं। लेकिन सामान्य लोग जो अपनी सामग्री को लेकर जाते हैं तो अक्षत वो होना चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ चावल हो, जिसके अंदर मोटे वाले चावल नहीं। आप ख्याल करना, मैंने एक से पूछा, जी आप मंदिर की सुपारी, मंदिर के चावल, मंदिर के ये क्यों चढ़ाते हो, मंदिर के अलग से क्यों लाते हो, ये सामान तुम खाते नहीं हो, ये मंदिर में क्यों चढ़ाते हो। बोला महाराज, मंदिर में चढ़ाने से फायदा क्या है, भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं है, भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है, वो सारी सामग्री मंदिर का माली ले जाएगा, वो मंदिर का पुजारी मंदिर का माली ले जाएगा, इसलिए भगवान को जो चढ़ाओ, भगवान को क्या लेना देना, वो तो माली ले जाने वाला है। मैंने तभी उससे कहा कि तुमने भगवान की पूजा नहीं की, किसकी पूजा की, माली की पूजा करी। ख्याल करके रखना, तुमने भगवान की पूजा करी नहीं, तुम उस वक्त अर्घम नृपामति स्वा भगवान को ओम रीम पाशनाथ अर्घम नृपामति स्वा ना बोलकर ओम रीम माली अर्घम नृपामति स्वा बोल देते तो माली खुश हो जाता, तुम्हारी व्यवस्था बना के रख देता। हमारे मन में अगर ये भाव आ जाएगा सामग्री माली ले जाएगा तो समझ के रखना, वो सामग्री हमने भगवान की पूजा नहीं की, हमने उस माली की ही पूजा की। सुंदर से सुंदर सामग्री होना चाहिए, वो चावल अक्षत वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बस में नहीं है, जैसे भी चावल चढ़ा लो। लेकिन चावल चढ़ाते समय हमारा मन, वचन और काय एकाग्र होना चाहिए, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर।